तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर इजी क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो फिजिक्स के हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, यानी एक छोटा सा इनके इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग जानना के प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला इसमें हमारा आता है सबसे पहले कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, और इसमें धन परीक्षण आवेश यानी जिसको हम लोग पहला नंबर चैप्टर में जाने थे, Q0 से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है और इसको एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक धन परीक्षण आवेश को ले जाना है। तो यहाँ पर विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग विद्युत विभवांतर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप जान भी सकते हैं। यहाँ पर दो बिंदु है ए और बी, जिन पर विभव भी ए और भी भी है। मान लीजिए हमको बी बिंदु से ए बिंदु तक धन परीक्षण आवेश को ले जाना है। तो हमको यहाँ पर विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल कार्य करेंगे। विद्युत बल इस डायरेक्शन में होगा और हमें बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स इसके विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, तभी हम इस आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाएंगे। तो इसलिए हम डिफिनीशन लिखे हैं कि विद्युत क्षेत्र में, देख लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, धन परीक्षण आवेश को मान लीजिए Q0 हो गया और एक बिंदु से मान लीजिए बिंदु बी से हमको बिंदु ए तक ले जाना है। एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध, मान लीजिए यहाँ पर विद्युत बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमको विद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर कार्य करना पड़ेगा। वो भी विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। विद्युत बल की डायरेक्शन इस साइड में है, तो हमको इसके विपरीत डायरेक्शन में कार्य करके उस बिंदु आवेश को यानी बिंदु आवेश को मतलब धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसकी हम लोग मात्रा की बात करें तो पहले इसकी फार्मूला की बात करें तो VA माइनस VB बराबर WA/Q0, यानी दो बिंदु के बीच हमको कार्य निकालना होगा, विभव निकालना होगा विभवांतर, जिसको WAB यानी दोनों के बीच के कार्य बटा Q0। तो इनकी हम लोग मात्रा की बात करें तो इनकी मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। कार्य का मात्रक यानी W का मात्रक जूल होता है और Q0 जो कि एक प्रकार का आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यह इसको आप लोग वोल्ट लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम, या इसको वोल्ट लिख सकते हैं। यह कैसी राशि है? तो यह अदिश राशि है। विद्युत विभवांतर कैसी राशि है? तो यह अदिश राशि है, क्योंकि इनमें दिशा और परिमाण का कोई आता पता नहीं चलता है, तो इसलिए हम लोग इनको अदिश राशि के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि विद्युत विभव क्या होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि विद्युत क्षेत्र ये सब जान लिए थे। अब इस नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जानेंगे आखिर कि विद्युत विभव क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके पहले हम लोग जाने थे कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग जानेंगे कि विद्युत विभव क्या है। तो इसका भी परिभाषा हम शॉर्ट है। तो इसका परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में विद्युत बल के विरुद्ध
प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। इससे किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश, मान लीजिए यहाँ पर ए बिंदु है और इस पर हमको धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है इस बिंदु पर। तो यहाँ पर विद्युत बल के विरुद्ध विद्युत बल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो हमको बाह्य बल लाकर इस बिंदु आवेश को यहाँ पर लाना है इस बिंदु पर। तो इसलिए इसका डिफिनेशन होगा, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में विद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभवांतर की परिभाषा से VA माइनस VB बराबर WAB अपन क्यू नॉट। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है और बी बिंदु पर हमको धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाना है, अनंत से इसको लाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी हम लोग देखे थे विद्युत विभवांतर के फॉर्मूला में VA माइनस VB बराबर WAB अपन क्यू नॉट। और मान लीजिए बिंदु बी है वो कि अनंत पर है, तो अनंत पर इसको हम लोग क्या मानेंगे, अनंत के विभव को हम लोग शून्य मानेंगे। तो VA बराबर क्या होगा हमारा W अपन क्यू नॉट। यहाँ पर माना बिंदु बी अनंत पर है, यानी VB बराबर V इन्फिनिटी, जो कि इसका मान शून्य हो जाएगा। तो इसकी मात्रक की बात करें तो इसकी मात्रक जूल प्रति कूलम या इनका मात्रक वोल्ट भी होता है। इनकी बीमा की बात करें तो इनकी बीमा mL2T-3A-1, जैसे कि VA बराबर हम लोग अभी क्या देखे थे WAB अपॉन में Q। तो कार्य का बीमा क्या होता है mL2T-2 और आवेश का है AT। तो m का ऊपर 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 तो कोई और नहीं बचा है, ना नीचे है, तो m के पावर कुछ नहीं रहेगा, m के पावर 2, l के पावर 2, t के पावर यहाँ पर 2 है और एक t ऊपर जाएगा तो माइनस का t होगा और माइनस का t के पावर -2 और t के पावर -1, t के पावर -3 बनाएंगे और a भी ऊपर जाएगा तो a के पावर -1 होगा। तो इसकी बीमा की बात करें तो हम लोग, तो इसकी बीमा mL2T-3A-1 हुई। तो यह कैसी राशि है, तो यह अदिश राशि है। विद्युत विभव भी अदिश राशि है। अब हम लोग जानेंगे कि विभव प्रवणता क्या है, जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की आखिर क्या मतलब होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसको हम लोग समझेंगे एक चित्र के माध्यम से। मान लीजिए कोई ए बिंदु है और एक कोई बी बिंदु है, इस पर विभव भी है और इस पर विभव इससे थोड़ा सा कम है। V माइनस DB मान सकते हैं या V प्लस DB मान सकते हैं, इनमें से कोई भी आप मान सकते हैं। और इन पे एक दूसरे से स्मॉल dr दूरी पर, यानी बहुत ही छोटे दूरी पर रखे हुए हैं। हमने चित्र को थोड़ा जूम करके बनाया है ताकि आपको समझ में सही से आ सके। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु A है और यहाँ पर कोई बिंदु B है, इन पर विभव है वो V और बिंदु B पर जो विभव V माइनस DB मान लीजिए आप या V प्लस DB आप मान लीजिए। तो यहाँ तक मान लिए तो B हो गया। तो विभव परिवर्तन का सूत्र क्या होता है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, यानी विभव परिवर्तन डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। डेल्टा V का मतलब क्या होता है, यानी दो बिंदुओं के बीच विभव का मान, विभव का अंतर। डेल्टा का मान ही होता है अंतर, परिवर्तन यानी डिफरेंस। तो दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम लोग डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए बिंदु ए पर विभव भी है और बिंदु बी पर विभव V माइनस DB है, इससे थोड़ा सा कम है या ज़्यादा है। तो V माइनस हम लोग क्या देखे थे कि V माइनस
दूसरे बिंदु पर कितना विभव था, तो v माइनस dv आप लगाइए या v प्लस dv लगाइए, कोई इससे अंतर नहीं पड़ता। और विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, तो dr, दूरी के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र में विभव परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसके सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए v माइनस dv है बटे dr है, तो v माइनस v, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस v और प्लस भी कट जाएगा, तो dv अपॉन dr फार्मूला आया। तो विभव परिवर्तन का फार्मूला क्या होता है, dv अपॉन dr। इसका मात्रक की बात करें तो इसकी मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो हम लोग जान लें कि विभव परिवर्तन क्या है। विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव परिवर्तन कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है विभव परिवर्तन बराबर dv अपॉन में dr। इसकी मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पर आप लोग समझ भी सकते हैं। माना दो बिंदु A व B है, जिन पर विभव क्रमशः v माइनस d है या v प्लस d है। विभव परिवर्तन डेल्टा v अपॉन dr। डेल्टा v का मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच जो विभव परिवर्तन के विभव में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग डेल्टा v से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा v अपॉन dr लिखिए या dv अपॉन dr लिखिए। यहाँ पर d का मतलब होता है डिफरेंशियल पार्ट, यानी बहुत ही छोटा सा पार्ट, छोटू सा पार्ट। अब हम लोग समझेंगे कि विभव परिवर्तन कैसी राशि है। तो विभव परिवर्तन सदिश राशि है। विभव परिवर्तन सदिश राशि है। इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव पर होती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई विभव बिंदु है बी, ए हो गया और बिंदु बी हो गया। इन पर विभव हो गया भी और इन पर भी माइनस डी बी है। तो हमेशा इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी। मान लीजिए यहाँ पर भी माइनस डी बी से अधिक है, यानी बिंदु ए पर जो विभव है वो बिंदु बी के विभव से अधिक है। तो इसकी दिशा हमेशा निम्न विभव से, तो यहाँ पर निम्न विभव होगा, यहाँ पर निम्न विभव होगा, यानी बिंदु बी पर निम्न विभव होगा। तो इसकी विभव परिवर्तन की दिशा किधर होगी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यानी भी माइनस डी से भी की ओर इसकी दिशा होगी। अब हम इन लोग इसकी बीमा की बात करें तो इनकी बीमा MLT-3 ए की पावर -1 होगा। इनकी बीमा क्या होती है, MLT-3 A-1 होता है। अब हम लोग समविभव पृष्ठ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आखिर समविभव पृष्ठ क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, सम प्लस विभव प्लस पृष्ठ, यानी वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। समान विभव, जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि वैसा पृष्ठ जिसके पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ स्थित है, मैंने रखा हुआ है, तो इसके पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, मान लीजिए कोई यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है, तो जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव यानी भी समान होते हैं उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु ये पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो अगर इसके प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी विभव और देखें तो अगर समान हो तो उस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम लोग यहाँ तक जान लें कि आखिर समविभव पृष्ठ क्या होता है, कि वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे समविभव पृष्ठ के गुण। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है समविभव पृष्ठ के गुण। तो समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक
ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि आखिर शून्य कैसे होता है? तो अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए कोई समविभव पृष्ठ है। समविभव प्रश्न में क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर इसका विभव समान होता है, विभव समान होता है। तो मान लीजिए इस बिंदु से ए बिंदु से बिंदु बी तक लाना है हमको विभव को। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश को, किसी आवेश को ए बिंदु से बिंदु बी तक लाना है हमको। तो इसके बीच के जो कार्य करना पड़ेगा तो हमको वो शून्य होती है। क्यों? क्योंकि समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो इसलिए हमको कार्य करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो इसलिए समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, तो इसमें हम लोग कार्य को शून्य करना पड़ता है, यानी कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में समविभव पृष्ठ में कोई भी प्रकार की कार्य नहीं किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है। तो समविभव पृष्ठ में मान लीजिए कोई समविभव पृष्ठ है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इसके पृष्ठ के सदैव लंबवत, यानी इसके पृष्ठ के लंबवत यानी बाहर की ओर होती है। तो समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? इसके पृष्ठ के लंबवत होती है। अब हम लोग जानेंगे कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। मान लीजिए कोई समविभव पृष्ठ है और यहाँ पर भी समविभव पृष्ठ है, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब हम लोग एक टॉपिक आता है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या है हमारा कि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर एक दूसरे के निकट लाकर उस निकाय को बनाने में किया गया कार्य उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मान लीजिए कोई दो आवेश हो गया Q1 Q2, इसको हम लोग अनंत से, पता नहीं कहाँ से लेकर आ रहे हैं लेकिन हमको इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमको अनंत से इस दोनों आवेशों को लाकर एक निकाय को हमको बनाना पड़ता है। तो उस निकाय में जो बनाने में किया गया कार्य होता है उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो U बराबर क्या होता है, जिसको U से प्रदर्शित करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। ये इसका फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट एक आता है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, चलिए जानते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसे अनंत से लाकर विद्युत क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में रखने पर किए गए कार्य को बराबर होती है। मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र हो गया, इसमें विद्युत द्विध्रुव को हम लोग क्या जाने थे कि माइनस क्यू या प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसे अनंत से, तो हम लोग द्विध्रुव को अनंत से लेकर विद्युत क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में यानी पहली स्थिति में रखेंगे, तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है हमको वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा होता है U बराबर माइनस पी ई कोस थीटा, और इसका मात्रक जो होगा वो जूल होता है। इसका फार्मूला माइनस पी ई कोस थीटा और इसका मात्रक की बात करें तो इसकी मात्रक जूल होता है। अब यहाँ पे एक विशेष स्थितियाँ है, जब विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है तो आवेश पर कार्यरत बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होती है। ये ऐसी स्थिति में कुल कार्य यानी नेट फोर्स नेट वर्क जो करना पड़ता है वो जीरो होता है।
मान लीजिए कोई विद्युत द्विध्रुव है और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। इसको हमको अनंत से लाकर वर्तमान स्थिति में लंबवत रख दें, यानी 90 डिग्री पर रख दें। तो यहाँ पर आवेश पर कार्यरत जो बल होगा, मान लीजिए यहाँ पर इधर की ओर F ही कार्य कर रहा है, F इधर की ओर कार्य कर रहा है और एक बल इधर की ओर कार्य कर रहा है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए कि मान लीजिए कोई रस्सी हो गई, एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है और एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है। ये कोई ए व्यक्ति के नाम से है और ये कोई बी व्यक्ति है। इस रस्सी को रस्सी है और रस्सी को कोई व्यक्ति इधर की ओर खींच रहा है और एक व्यक्ति इधर की ओर खींच रहा है। तो दोनों जो इधर इधर ए वस्तु एक व्यक्ति खींचेगा और इधर बी वस्तु खींचेगा। तो यहाँ पर कुल कार्य क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पर कार्य हो ही नहीं रहा है। दोनों परिमाण में बल समान परिमाण में लगा रहे हैं, परंतु इनकी दिशा जो है विपरीत है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जब विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अनंत से इसको हम लोग कहाँ से लेकर आ रहे हैं? अनंत से, इन्फिनिटी से। विद्युत क्षेत्र में, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अगर फैला हुआ है और हम इसमें द्विध्रुव को रखेंगे, विद्युत द्विध्रुव को, तो आवेश पर कार्यरत यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से ये बना होता है। तो यहाँ पर कार्यरत बल परिमाण में समान है, यानी मैग्नीट्यूड में ये बल जो लगता है वो समान होगा, लेकिन इनकी जो दिशा होगी विपरीत होती है। तो विपरीत होने के कारण यहाँ पर नेट जो वर्क होगा वो शून्य होगा, क्योंकि दोनों साम्यावस्था की ओर बल लग रहा है, यानी इन पर कोई बल कार्य कर ही नहीं रहा है। दोनों परिमाण में समान बल लग रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुल कार्य जो होगा वो 0 होगा। अब दूसरा नंबर यहाँ पे पॉइंट आता है कि द्विध्रुव को 90 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है और इसमें विद्युत द्विध्रुव रखा है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यहाँ विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है और हमने इसमें विद्युत द्विध्रुव को रख दिया और इसको द्विध्रुव को 90 डिग्री से, पहले 90 डिग्री पर यह सीधा रखा था, ठीक है, 90 डिग्री से थीटा कोण घुमाने पर, यहाँ पर 90 डिग्री से थीटा कोण को हमने घुमाया। तो जहाँ किया गया कार्य यानी W बराबर क्या होता है? W2 बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यानी फार्मूला होता है W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है। तो हमारा थीटा 1 क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री से हमको कितना कोण पे घुमा रहे हैं यहाँ पर? थीटा कोण पर। तो पहला हमारा cos थीटा, यानी थीटा 1 कितना डिग्री है? 90 डिग्री, और थीटा 2 कितना डिग्री है? वो थीटा कोण पर घुमाने पर। तो W बराबर पी cos थीटा 1 का मान 90 डिग्री और cos थीटा 2 का मान जो होता है थीटा। तो W बराबर पी और cos 90 का मान होता है 0 और माइनस लगाएंगे यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद cos थीटा है तो cos थीटा को cos थीटा लिखे ही रहने देंगे। तो W बराबर पी cos थीटा, यहाँ पर माइनस का, जब इसमें माइनस होगा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो पी cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर द्विध्रुव पर किए गए कुल कार्य की बात करें तो W बराबर W1 प्लस W2, तो W बराबर 0 प्लस माइनस पी cos थीटा। यहाँ पर मिस्टेक से गलती से छूट गया, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि पी 0 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा पी माइनस कॉस थीटा, और जब इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा होगा तो ये माइनस आगे आ जाएगा और पी कॉस थीटा लिखाएगा। तो द्विध्रुव पर किए गया कुल कार्य यानी नेट वर्क जो होगा W1 प्लस W2, तो W बराबर कितना आएगा? माइनस का पी कॉस थीटा। यही कार्य जो होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित यानी प्राप्त होती है। अतः स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो U बराबर माइनस पी cos थीटा, और इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रक जूल होती है।
इसकी मात्रक जूल होती है। तो अब हम लोग इसके आगे के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग एक मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का पहला मोटिवेशन है हमारा है, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। यानी हमको जीवन में हमेशा कोशिश करनी चाहिए, और किस्मत रूठ जाए और हिम्मत लेकिन टूटना नहीं चाहिए। इतना मजबूत इरादा करनी चाहिए कि किस्मत भले रूठ जाए लेकिन हिम्मत टूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमने सोचा कि एक मोटिवेशन लाइन लिख दें, ताकि आपको पढ़ाई में मोटिवेशन ला दे, जो ही मोटिवेशन लाइन के माध्यम से हमने लिखा है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार के आपको एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद जय भारत।